आगरा तहसील एतमादपुर में देश को एकता अखंडता के सूत्रधार में बांधने वाले सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा। आगरा तहसील एतमादपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सेमरा खंदौली एतमादपुर विधानसभा में भव्य पद यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र की जनता एवं प्रमुख नेताओं ने बढ़ चढ़कर सहभागिता दी। इस पद यात्रा की शुरुआत खंदौली यमुना एक्सप्रेस वे के पास से हुई और इसका समापन सेमरा मेला ग्राउंड में करके बाबा गुलाब सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया एवं विशाल जनसभा का आयोजन भी हुआ। मुख्य विशेषताएं, पदयात्रा के दौरान मुख्य अतिथि पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा शुरू की। मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल तथा विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह उपस्थित रहे। क्षेत्रीय नागरिकों ने पदयात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया और राष्ट्रीय एकता व सरदार पटेल के योगदान को श्रद्धांजलि दी। समापन के बाद हुई सभा में नेताओं ने सरदार पटेल को एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश को दोहराया और देशभक्ति का संकल्प दोहराया। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य देश भर में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर विकसित भारत पद यात्राएं आयोजित की गई, जिनका उद्देश्य युवाओं में एकता, राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति की भावना को प्रबल करना था। इन आयोजनों के माध्यम से पटेल के योगदान की स्मृति ताजा कर एकता का संदेश दिया गया। यह आयोजन न सिर्फ स्थानीय स्तर पर अपितु राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रेरणादायी रहा और युवाओं सहित आमजन में राष्ट्रीय एकता का संकल्प मजबूत किया। क्षेत्रीय लोग बड़ी संख्या में शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। लगभग 3 से 4 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। आगरा से विजय सोलंकी, रिपोर्टर समाचार 24। शोभा यात्रा है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान के रूप में मनाया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष की प्रत्येक विधानसभा में ये यात्राएं एकता पद यात्रा के रूप में निकल रही हैं। चूँकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने खंडित भारत यानी कि अनेक छोटी छोटी रियासतों में जो भारत बटा हुआ था, कोई भी नेता उस रियासतों को एक करके भारत को अखंड नहीं बना सकता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस वक्त खड़े हुए और उन्होंने तमाम रियासतों को एक करके पूर्ण भारत को, संपूर्ण भारत को अखंड भारत बनाने का काम किया था। आज उन्हीं की जन्म जयंती को भारतीय जनता पार्टी आगरा महानगर की सभी विधानसभाओं में ये यात्रा निकली है। आज यह यात्रा एतमादपुर विधानसभा में विधानसभा के यशस्वी विधायक श्रीमान डॉक्टर धर्मपाल जी के नेतृत्व में निकली है और इस यात्रा में हमारे केंद्रीय मंत्री, लोकप्रिय सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री, प्रभारी मंत्री आगरा श्रीमान ठाकुर जयवीर सिंह जी वो भी उपस्थित रहे। और मैं आगरा के महानगर पदाधिकारियों के सभी की तरफ से मैं एतमादपुर विधानसभा के जनमानस को और खास करके खंदौली और सेमरा के जनमानसों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं उनका कि उन्होंने सुबह 9 बजे से लेकर और आज 4 बजे तक समापन तक डटे रहे, पूरी यात्रा में साथ रहे और एक ही नारा चारों तरफ से गूंज रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। इसी के निमित्त आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये यात्रा हम सब लोगों ने मिलकर निकाली। बिहार चुनाव का काफी जो बिहार चुनाव में एसआईआर देखिए, विपक्ष के लोग जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर झूठ के पलंदे पर बैठकर जिस तरह से उनके ऊपर उंगली उठाने का काम किया है, निरंतर किया है, उसका जवाब बिहार की जनता ने उनके मुंह पर तमाचा, इतना जोर का तमाचा मारकर इस विपक्ष को दे दिया है कि अब कुछ शेष नहीं बचा। लेकिन उसके बावजूद भी ये आतताई ताकतों के रूप में काम करने वाले लोग हैं, ये भारत को खंडित करने वाले लोग हैं, ये भारत के संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं, ये भारत के संसद के अंदर संविधान का मजाक उड़ाने वाले लोग हैं। तो बिहार की जनता ने उनको जवाब दे दिया और इस तरह से ही अब पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक प्रदेश के अंदर सभी प्रदेशों की जनता ऐसी आतताई ताकतों को जवाब देगी। दूसरे दिन ये बम धमाका हुआ, क्या देखिए, निश्चित तौर पर जब कोई सनातन विजय की पताका लेकर आगे बढ़ता है तो आतताई ताकतें उसे रोकने का प्रयास करती हैं और निश्चित तौर पर उस यात्रा को कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए हो सकता है कि इस तरह की चाल चली गई हो, लेकिन निष्पक्ष जांच हो रही है। तमाम तरह की भारत की एजेंसियां इस जांच में लगी हैं और निष्पक्ष जांच होगी और जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पंचायत चुनाव नजदीक है, हम लोग पूरी तैयारी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन निरंतर काम करता है और निरंतर जनमानस के संपर्क में रहता है और हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। चुनाव की घोषणा जिस वक्त चुनाव आयोग करेंगे, हमारी पूरी तैयारी।
देखिए, एनडीए जो कहता है वो करता है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने, हम चुनाव लड़े उससे पहले हमारा खाका तैयार था और हमने नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का ही कोई उसमें घटक बनकर काम करेंगे और एनडीए के साथ काम करेंगे। और हमारी एनडीए जो हमारा शीर्ष नेतृत्व जिस बात पर निर्णय लेगा वह निर्णय सबको स्वीकार होगा और एक अच्छी सरकार और एक अच्छा मुख्यमंत्री आपको बिहार के अंदर मिलेगा। जो दिल्ली में बम विस्फोट हुआ था उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर एक आतंकी घटना है और जिस तरह से देश को तोड़ने का, देश के साजिशकर्ताओं का जिस तरह से उन्होंने काम किया है, एक आतंकी घटना की है, अक्षम अपराध है। और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप सब चैनलों के माध्यम से देश के ऐसे आतंकी ताकतों को एक संदेश दिया है कि इनको कभी माफ नहीं किया जाएगा। ये अक्षम्य अपराध है और इसका बदला भारत अवश्य। राठौड़, मंडल उपाध्यक्ष खंडौली महानगर आगरा। जो शोभा यात्रा निकली उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, और जो पब्लिक थी कहाँ से लोग आए हैं, किस तरीके से और क्या भव्य रहा आपका, और ये शोभा यात्रा निकालने का मेन उद्देश्य क्या है? ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उपलक्ष्य में 150वें जन्मजयंती उपलक्ष्य में हमने पदयात्रा प्रदेश अध्यक्ष से हुई, फिर उसके बाद में महानगर में जिले में हुई, फिर उसके बाद में विधानसभा में हुई। तो विधानसभा अहमदपुर में हम सभी लोगों ने, विधानसभा अहमदपुर में 6 मंडल आते हैं नगर में, तो 6 मंडलों के लोग इकट्ठे होकर के और ये हमने पदयात्रा का आयोजन किया। इसमें माननीय विधायक जी बब्बू चौहान जी, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार, भूपेंद्र चौधरी के अनुसार, उनके नेतृत्व में, और हमारे महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता जी, नन्नी भाई साहब संयोजक बने, बब्बू चौहान संयोजक बने, हम सब लोगों को जिम्मेदारी दी। तो हमने कार्यकर्ता के रूप में इसको बखूबी से और खंडौली इंटरचेंज से लेकर के सैमरा तक हमने पदयात्रा निकाली है। शोभा यात्रा निकालने से विपक्ष पार्टी पे क्या असर पड़ रहा है? कोई असर नहीं है, वो तो उनको तो निकालना, कोई नुक्स तो उनको देखना ही है, नुक्स निकालना है। इसमें क्या किया कुछ के भाई, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गृह मंत्री थे, जब अमित शाह जी वो जैसे आज हमारे रहते हैं गृह मंत्री, ऐसे उस पीरियड में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गृह मंत्री हुआ करते थे, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस पीरियड में इनको किस तरीके से प्रताड़ित किया, कहाँ दबा दिया कांग्रेस ने, आज वो कहाँ है? उनको कोई उनकी छाया चित्र की कोई उनकी प्रशंसा नहीं हुई, कभी उनके कारनामों को नहीं बताया, कभी उनके कार्य को नहीं उजागर किया। ये भारतीय जनता पार्टी ने उनके कार्य को लेकर के, उनकी परिस्थिति को लेकर के ये कार्य किया है। लगभग क्षेत्रीय जनता कितनी संख्या में रही है? हाँ, हमारी क्षेत्रीय जनता, हमारा करीबन 3,000 का टारगेट था। यहाँ 3,000 हमारी जनता हुई है, 3,100 बखूबी ऊपर ही है।